हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। ये है हमारा 2017 का पेपर चल रहा है, जो कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब तक हम 56 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ 57। A sum was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been put at 3% higher, it would have fetched rupees 300 more. The principal amount is. हमें कहा गया कि हमारे पास कुछ पैसा था, वो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लगाया। तो और सेम पैसे को अगर हम अब 3% ज़्यादा के रेट पे लगाएं तो हमें 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। लेट सपोज ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 57 कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल था 100 रुपये, हम लेट करके चलते हैं कि प्रिंसिपल था 100 रुपये, हमने रेट कितने पे 10% पे लगाया 2 साल के लिए। ये टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर्स। तो यहाँ से जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 20 रुपीज़। अब वो कह रहा है सेम अमाउंट को, सिंपल इंटरेस्ट, अब सेम अमाउंट वही 100 रुपये को अगर हम 3% ज़्यादा, मतलब अब 13% पे, पहले 10 लगाया था तो अब कितना हो जाएगा 13, सेम 2 साल के लिए 100 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 26। तो पहले 20 रुपये मिले, अब 26 रुपये मिले, तो हमें कितने का डिफरेंस है? अगर आप दोनों देखो तो आपके पास कितने का डिफरेंस आ गया? तो डिफरेंस आ गया टोटल 6 रुपये का। हमें क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह जब हमने पैसे लगाए थे तो हमें 300 रुपये का डिफरेंस मिला था। तो अब आपको सिर्फ ये देखना कि जो हमने सॉल्व करा उसमें 6 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ 300 रुपये का डिफरेंस है। तो हम इसे 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिफरेंस इक्वल बन जाए, ये 6 और ये 300 इक्वल हो जाए। तो अगर आप इस क्वेश्चन में 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 5 30, 300 बन जाएगा। तो इसी तरह से जितनी सारी वैल्यूज़ हैं सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। हमसे सिर्फ क्या पूछा था? प्रिंसिपल अमाउंट। हमने कितना लिया था 100, तो 100 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा 5000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा 5000। सिंपल, हमने प्रिंसिपल लेके चले 100, रेट हमने अपनी तरफ से 10 ले लिया, टाइम 2 दिया हुआ था। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ क्या करना था, 10 की जगह अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 लेके चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में, अ सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 12,000 का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको? 12,000, 12,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 साल में डबल हो जाता है, तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T। ये है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला, ये था हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? अगर इस फॉर्मूले आप सब्सटीट्यूट करो, कितना है 12,000, 1 प्लस आर अपॉन में 100, टाइम कितना है 5 साल के लिए, कितना हो जाता है वो डबल, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिकम्स डबल, मतलब 12,000 से कितना हो जाएगा हमारे पास ये टोटल 24,000। यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 अपॉन में 12,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 5। ये कैंसिल होके क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 5। अब आप देख सकते हैं हमें कितने साल के लिए निकालना है, 20 साल के लिए। अब हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है 20। तो अगर हम दोनों साइड 4 पावर ले लें, दोनों साइड इसको पावर 4 ले लें, तो ये 5 इंटू 4 क्या बन जाएगा 20। तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 20। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला पुट करा। तो ये आ गया था 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। हमें 20 साल के लिए चाहिए था, तो हमने क्या करा 5 को, जो पावर है जो टाइम है, हमें 20 साल चाहिए तो ये टाइम था, यहाँ 5 था तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताया था कि अगर दोनों पावर्स है वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 20। अब आपको चाहिए 20 साल के लिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही सेम, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T, टाइम कितना होगा 20। और आप देख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल P इंटू 16। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमें 12,000,
जब आप इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल 1,92,000। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिर्फ हमने वो पुट करा और वहां से एक इक्वेशन बनाई और उसे फिर 20 ईयर वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, इफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 4 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज 5। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस ये आपका बेस दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितने आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर के 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास p की दो वैल्यू आएंगी, प्लस -3। -3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें साइड चाहिए और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, याद होने चाहिए। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, फिर से आ जाएगा आपका 5, 12, 13। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, काफ़ी सारे इसमें हैं, आगे सीरीज का बहुत सारी चलती जाएगी। तो जो आपको याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में ये पूरा एक छोटे से फॉर्मूले के लिए भी पूरा कैलकुलेट ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 1 से लेके 25, 1 to 25 के स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर्स भी याद होंगे तो आप इजीली ये फार्मूला, ये स्क्वायर सॉल्व करके, स्क्वायर रूट सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमसे सिर्फ एरिया पूछा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 3, तो 4 से 2 पे कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6, तो 6 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 40 मीटर देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर विल बी। अब आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर आपको दिया हुआ है 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंड इट्स ब्रेथ इज 40, तो लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ब्रेथ दिया हुआ है 40। तो इस फॉर्मूले से पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर हमसे एरिया पूछा है तो एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। तो b की वैल्यू तो हमारे पास 40 है, लेकिन लेंथ हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू एल प्लस 40। ये 40 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 40 मतलब 60। तो लेंथ आपके पास 60 है, ब्रेथ आपको 40 दी हुई है, तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं, एल इंटू बी 40, ये आ जाएगा 60 इंटू 40, तो 6 इंटू 4 2400, तो मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 2400, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसे चाहिए होगा वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है ये, और इस एक्सप्लेनेशन भी आपको दे ही दिया इससे पहले, ये 59 तक, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।